नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों यह बात है 1914 की, जब थॉमस एडिसन जो कि एक कारोबारी थे, उन्हें पता लगता है कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई है। जब वे अपनी फैक्ट्री पे पहुंचे तो उन्होंने दिखाया कि उनकी बरसों की 67 साल की मेहनत धू धू करके जल रही है। उनके सारे आविष्कार, उनके सारे प्रोटोटाइप जो एक केमिकल फैक्ट्री के साथ पूरी तरीके से जल रहे थे। वे वहां चुपचाप शांत मुद्रा में खड़े होकर अपनी जलती हुई फैक्ट्री को देख रहे थे। करीब करीब 23 मिलियन यूएस डॉलर का उनको नुकसान हो गया था और 1/3 फैक्ट्री ही उनकी इंश्योर्ड थी। लगभग उन्होंने सब कुछ खो दिया था और इस जलती हुई फैक्ट्री के साथ में उन्हें देख रहे थे उनका बेटा और उनके परिवार। जब उनके बेटे ने बोला कि पापा हमारा सब कुछ चला गया, तब उन्होंने जवाब दिया, एक बहुत खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया कि बेटा थैंक गॉड, मेरी सारी मिस्टेक्स इस फैक्ट्री के साथ जल गई। अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर सकता हूं। जो कुछ भी मैंने गलतियां अब तक की थी इस फैक्ट्री के साथ, अच्छा वो जल गई। और उसके साथ उन्होंने बोला कि चाहे मैं 67 साल का हो गया हूं, लेकिन मैं कल से ही एक नई शुरुआत करूंगा। क्या माइंडसेट है, क्या एटीट्यूड है। इस स्टोरी को कंक्लूड करूं दोस्तों मैं, उससे पहले हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। मैं लिए चलता हूं आपको यूएसए में, जहां पर एक 21 साल का नौजवान बार बार प्रयासों के बाद भी फेल हो रहा था। लोगों ने बोला तू कभी कुछ नहीं कर सकता, और थोड़ा सा जब समय आगे निकला तो उसने वहां का लोकल इलेक्शन हार गया। लोगों ने बोला पागल हो गया है, कभी अपने आप को देखा है, इलेक्शन लड़ने चला। जब वो थोड़ा और आगे बड़ा हुआ, जब 24 साल की उम्र में उसने एक बिजनेस लगाया तो उस बिजनेस में बुरी तरीके से फेल हुआ। लोगों ने फिर से हंसे, कह रहे को बोला था यार मत कर, मान नहीं रहा है। जब वो थोड़ा सा आगे और बड़ा हुआ, 26 साल का हुआ, तो उसने अपनी पत्नी को खो दिया। और इतने सारे लगातार फेलियर और ट्रेजेडी के बाद में जब थोड़ा बहुत उसने संभला और उसने कोशिश की लाइफ में कुछ बदलूं, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। ये एक ट्रू स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और उसके बाद में जब वो 34 साल का हो गया तो उसने वहां एक कांग्रेस इलेक्शन, यूएस कांग्रेस इलेक्शन में वो खड़ा हुआ और वहां बुरी तरीके से हार गया। थोड़ा सा समय निकला, उसने एक बार फिर से कोशिश की। जब वो 45 साल का हो गया तो उसने वहां पे सीनेट इलेक्शन को लड़ा, लेकिन इसमें भी यहां पर उसे हार का सामना करना पड़ा। वक्त निकलता गया, जब वो 47 साल का हो गया तो उसने एक बार वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, यूएस का, आप सोच सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, और बुरी तरीके से हार गया। एक बार फिर से लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट बनने चला। एक बार फिर से 39 साल की उम्र में सीनेट इलेक्शन फिर से हार गया। आपने देखा दोस्तों कि अब तक हार और हार के अलावा इसे कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये हार माना नहीं। जब ये 52 साल का हुआ तो ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये प्रेसिडेंट बना, और ये शख्स और कोई नहीं, अब्राहम लिंकन थे। आप क्या कहेंगे इन्हें, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल? दोस्तों हमारा जीवन ऐसे बहुत से लोगों से भरा पड़ा हुआ है जिन्हें हम देखें तो हम पाते हैं कि वो बहुत मेंटली स्ट्रांग रहे हैं, जिन्होंने अपने लाइफ की एडवर्स सिचुएशंस में भी कभी हार नहीं मानी और एक बार अब दुनिया को वो सब कुछ करके दिखाया है जो लगभग कभी असंभव सा लग रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैबिट्स ऑफ मेंटली स्ट्रांग पीपल। मैं बात करने वाला हूं 5 ऐसी हैबिट्स जो मेंटली स्ट्रांग लोगों के पास होती है और जिन्हें हमें सीखना चाहिए, हम सभी में उतारना चाहिए। इनमें जो सबसे पहली हैबिट है वो एम्ब्रेस चेंज। देखिए परिवर्तन संसार का नियम है, और मैं इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए उदाहरण देना चाहूंगा आपको ईगल का। जी दोस्तों, ईगल को हम हिंदी में बाज कहते हैं। आपको जानकारी में होगा कि इसकी औसत उम्र जो होती है वो लगभग 70 साल होती है। 70 साल तक कोई भी बाज जिंदा रह सकता है, लेकिन करीब करीब 40 साल की जब उम्र होती है तब इसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जो इसके लिए बहुत दर्दनाक होता है। 40 साल की उम्र तक आते आते इसकी जो चोंच होती है वो इतनी लंबी हो चुकी होती है कि ये शिकार को पकड़ नहीं पाता, और इसके नाखून जो है, जो पंजे हैं, वो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि वो किसी भी शिकार को ढंग से होल्ड नहीं कर पाता। ये हर बाज के साथ, हर ईगल के साथ होता है 40 साल की उम्र में। तो अब क्या करें, जीना आगे 70 साल है और 40 साल की उम्र में 30 साल का लंबा सफर पड़ा हुआ है। तो क्या होता है, देखिए कुदरत का करिश्मा, नेचर ने हमें बनाए ऐसा है, जब इस उम्र को ये अटेंड कर लेता है 40 साल की उम्र में, ये बाज पत्थर पर जाने के बाद चोंच एक पत्थर पे मारता है। अपनी चोंच को तब तक पत्थर पे मारता है जब तक कि आगे से टूट नहीं जाती। अपने पंजों को तोड़ देता है, पुराने जो पंजे हैं वो पूरे टूट जाते हैं, और अपने पुराने पंखों को नोच नोच कर निकाल देता है। आप देख सकते हैं ये बिफोर, ये आफ्टर, इस तरीके से
ये बाज अपनी पूरी चोंच को तोड़ देता है, अपनी नाखून को तोड़ देता है, अपने पंखों को तोड़ देता है। और करीब इस पीरियड को निकालने में इसको 150 दिन लगते हैं। 150 डेज तक वो वेट करता है जब तक उसकी नई चोंच उगती है, नए पंजे आते हैं, नए पंख आते हैं। लेकिन 150 दिनों के बाद ये बाज फिर से वही उड़ान भरता है और उतनी ही तेजी से शिकार कर पाता है और अपने पूरे 70 साल पूरे कर लेता है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में टफ टाइम आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आती हो, परेशानियां नहीं आती हो। लेकिन सीखना चाहिए हमें बात से कि जब हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो तब कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो लाइफ में आने वाले चेंजेस को जो एक्सेप्ट करते हैं वो मेंटली स्ट्रांग लोग कहलाते हैं। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हमने भी किया है। बात करते हैं सेकंड क्वालिटी की, जिसमें होता है कि एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि किसी व्यक्ति को आपको हाँ कहना पड़ गया जबकि आप अंदर से ना कहना चाहते थे? उसने आपसे कुछ पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आपको अंदर से कहना था कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलना चाहता, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं आपके साथ चल रहा हूं। यदि आप ऐसा करते हैं तो माफ करिएगा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहना नहीं आता, दैट इज नो। नो का मतलब होता है कि नहीं, बिल्कुल जो आप अंदर से तैयार नहीं है वो काम करने के लिए। एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन कभी भी अपने अंदर की ना के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और जब उसने सही समय पर ना कहा, यानी कि उसने अपनी मेंटल स्ट्रांगनेस जाहिर कर दी है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको हम समझ सकते हैं। तीसरी चीज जो हम देख सकते हैं मेंटली स्ट्रांग पर्सन में, वो है डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं किसी भी एथलीट के साथ। एक एथलीट अपने 2 मिनट की तैयारी के लिए, 2 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए वो 2 साल तक तैयारी करता है। सुबह 4 बजे उठना, 4 घंटे की प्रैक्टिस करना, अपनी डाइट को मेंटेन रखना, एक्सरसाइज करना और बहुत सारा ढेर सारा कॉम्प्रोमाइज, खाने के साथ, सोने के साथ, अपनी रूटीन, जो फ्रेंड्स के साथ घूमना, मूवी शो, सब कुछ बंद कर देना। ओलंपिक में 2 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए प्रतिदिन 4 घंटे मेहनत करना, हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करना, तब जाके गले में मिलता है एक गोल्ड मेडल। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए चाहिए एक मेंटल स्ट्रांग स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत जो लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने उपलब्ध है। इस चीज़ को और एग्जाम्पल करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी को आप ज़रूर जानते होंगे, ये है सारा अली खान। आप देखिए इनकी जो पहले बिफोर और आफ्टर जो इमेज को आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा। बिना त्याग के, बिना सेक्रीफाइस के ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरीके से जो विराट कोहली, इन्होंने मैं एक बार इंटरव्यू में कहा था कि इनको छोले भटूरे और तली हुई चीज़ें खाना बहुत पसंद है, लेकिन इनको इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना था, देश के लिए खेलना था। तो आज उन्होंने उस फिटनेस को अचीव किया है कि आज ये सबसे फिटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन कहलाते हैं। तो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो डिसिप्लिन और आपका साथ में चाहिए ढेर सारा सेक्रीफाइस। तो ये तीसरी क्वालिटी आज हमने इसमें देख ली। चौथी है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। एक बार एलोन मस्क ने अपने इंटरव्यू में कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको कोट कर देता हूं। आई वॉन्ट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव फेलियर्स। यानी कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास, मैं ये कंफर्म कर लेना चाहता हूं कि जब भी हम कोई नई कोशिश करें तो कम से कम 3 बार फेल हो जाए, तब भी मेरे पास पूंजी बची हुई होनी चाहिए। कितना अच्छा और सकारात्मक एटीट्यूड है। हर आदमी पॉजिटिविटी की बात करता है और हमेशा वो सफल होने की बात करता है। वो हमेशा ये प्लान करता है कि मैं सफल होऊंगा तो क्या करूंगा, लेकिन क्या कभी कोई ये तैयारी करता है कि मैं असफल होऊंगा तो क्या होगा? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। और एलन मस्क जो है, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं 3 बार भी असफल होने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुझे वो प्रोजेक्ट करने को मिले। तो एक बहुत अच्छी माइंडसेट हमें देखने को मिलता है कि हमें सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं बल्कि फेलियर के लिए भी तैयार होना चाहिए। अगली जो हमारी अंतिम क्वालिटी है, जो किसी भी आप एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन में देख सकते हैं, वो है सेल्फ लव। एक बार अक्षय कुमार ने कहा था कि किसी ने, जब दंगल मूवी आई थी तो उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आमिर खान ने अपनी दंगल मूवी के लिए अपना पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो क्या आप भी ऐसा करेंगे? तो उन्होंने बोला है कि आई डोंट बिलीव इन ड्रास्टिक बॉडी मेकओवर्स फॉर एनी मूवी। मैं कभी भी
पैसों के लिए, किसी रोल के लिए अपने शरीर से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करूंगा। और ये एक सेल्फ लव को दर्शाती है दोस्तों, कि जीवन में हर चीज जो होती है वो एक बॉडी से शुरू होती है, खुद से शुरू होती है। जो लोग स्वयं को प्रेम करते हैं वो प्रेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे दर्शाता है कि ये कितने मेंटली स्ट्रांग थे। वो ये कह सकते थे कि नहीं नहीं मैं भी करना चाहता हूँ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बॉडी इमेज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कुछ लोग हमेशा पैसों के पीछे या लाइफस्टाइल के पीछे हमेशा अपने पर्सनल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन जो लोग खुद को पसंद करते हैं वो कभी भी अपनी रूटीन और लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उनका फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ से शुरू होता है कि सेल्फ लव। तो दोस्तों ये 5 जो क्वालिटीज हैं वो एक सक्सेसफुल और एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन की निशानियां हैं। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।